सत्य अहिंसा के पथ पर शिव चलना सिखा रहे हैं। हो सत्य अहिंसा के पथ पर शिव चलना सिखा रहे हैं। त्याग तपस्या और सेवा करना सिखा रहे हैं। त्याग तपस्या और सेवा करना सिखा रहे हैं। बाबा तेरी दिव्य वाणी सच्चा पथ दर्शाएगी। राजयोग सत्कर्म के द्वारा दुनिया नई बनाएगी। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी स्वर्ग धरा पर लाएगी। राजयोग सत्कर्म के द्वारा दुनिया नई बनाएगी। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी। ओम शांति। पिछली बार हमने इस विषय पर चर्चा की थी कि किस प्रकार एंटी ओम मंडली उनके हंगामे, अत्याचार और आंदोलन ओम मंडली के विरोध में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। और न्यायालय में कंजुगल राइट्स के अंतर्गत मुकदमा चला दिया गया। और हम सभी जानते हैं कि ओम राधे विशेष रूप से निमित्त थी कन्याओं और माताओं को संभालने के। समिति की अध्यक्षा थी वो। ओम राधे को कोर्ट में बुलाया गया और उनके साथ में 5 बहनों को छुट्टी मिली थी कोर्ट में उनके साथ जाने की। और दादी प्रकाश मणि जी वो इस वृत्तांत के बारे में सुनाते हैं कि जब हम 5 बहनें ओम राधे के साथ कोर्ट में गए तो जैसे ही हमारी कार बाहर रुकी तो बाहर लोगों का हजूम इकट्ठा हुआ था। बहुत भारी मात्रा में जन समुदाय उपस्थित था। ऐसा लगता था कि हैदराबाद के शहर के काफ़ी लोग वहाँ आ गए हों देखने के लिए। सबको उत्सुकता थी कि आज देखेंगे तो आज क्या फैसला होता है। और जैसे ही हम लोग कार से उतरे और अंदर गए कोर्ट में तो सारा कोर्ट भी खचाखच लोगों से भरा हुआ था।
और काफ़ी संख्या में मुसलमान लोग भी थे, पुलिस के ऑफिसर्स थे। और जब हम सब ने ओम राधे के साथ कोर्ट में अंदर प्रवेश किया, हम सब एकदम निर्भय अवस्था में थे, क्योंकि हमारे मन में, बुद्धि में परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद थी, उनका पवित्र ज्ञान था हमारे साथ। हमें मालूम था कि ये संसार, ये जीत और हार का खेल है, और इसमें एक की जीत होती है तो दूसरे की हार होती है। और आज हम यहाँ पर आए हैं जैसे खेल देखने के लिए। हम एकदम निश्चिंत थे, एकदम निर्भीक अवस्था, और हमारे मन में कोई भी प्रकार की बुराई भी नहीं थी, कोई हमने बुरे कर्म तो किए नहीं थे, इसलिए भी कोई भी प्रकार का हमारे अंदर डर नहीं था। और ओम राधे, छोटी सी उनकी आयु थी उस समय, मात्र 21 वर्ष की थी वो, और उनकी उपस्थिति कोर्ट में ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे देवलोक से साक्षात कोई देवी अवतरित हुई हो। उनका रूहानी चेहरा, उनकी मधुर मुस्कान, शक्ति स्वरूपा उनका रूप, सब उनकी तरफ टकटकी लगाकर देख रहे थे। और जज साहब ने हम सब पांचों बहनों को कुर्सियां दिलाई, हमें बैठने के लिए स्थान दिया गया, और फिर ओम राधे उनको कटघरे में बुलाया गया गवाही के लिए। और ओम राधे जब कटघरे में जाकर खड़ी हुई तो जज साहब ने उनको सबसे पहले कसम उठाने के लिए कहा। ओम राधे, उन्होंने बहुत मधुर शब्दों में, बहुत विनम्र भाव से पूछा कि क्या कसम उठानी है, क्या बोलना है। तो जज साहब ने कहा, आप गीता पर हाथ रखकर कसम उठाएं कि मैं ईश्वर को अपने सामने हाजिर नाजिर जानकर मैं आज जो भी कहूँगी सत्य कहूँगी। ओम राधे मुस्कुराने लगी और उन्होंने कहा कि जज साहब, मैं अपने सामने ईश्वर को तो हाजिर नाजिर नहीं देख रही हूँ, मैं तो अपने सामने आप आत्मा को जज के रूप में देख रही हूँ। तो अगर आप कहें तो मैं ये कसम उठा सकती हूँ कि मैं आप आत्मा को जज के रूप में सामने देखते हुए जो भी बोलूँगी सत्य बोलूँगी। जज साहब थोड़े नाराज़ हो गए और बोले कि मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ जो आप मेरी कसम उठाएंगी। ये इस कोर्ट का विधान है, आपको ये कसम उठानी होगी कि मैं ईश्वर को हाजिर नाजिर देखते हुए जो कहूँगी वो सच कहूँगी। ओम राधे पुनः बहुत नम्र स्वर में बोली कि जज साहब, मैं यहाँ कहीं भी ईश्वर को अपने सन्मुख अनुभव नहीं कर रही हूँ, मैं उनको देख नहीं रही हूँ। यहाँ तो सबके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, ये विकार भरे हुए हैं। तो मैं ये कसम कैसे उठा सकती हूँ कि मैं ईश्वर को हाजिर नाजिर देखकर
जो भी कहूँगी सच कहूँगी। तो जज साहब वो बोले कि आप यहाँ कोर्ट में आई हैं, आप यहाँ सत्संग भवन में नहीं आई हैं। आप ये ज्ञान जो मुझे सुना रही हैं, ये सत्संग में जाके सुनाना। आपको ये कसम तो अवश्य उठानी पड़ेगी कि मैं जो भी कहूँगी सच कहूँगी, भगवान को सामने देखते हुए। तब ओम राधे बोली कि जज साहब, आपने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी हुई है? तो जज साहब सिर हिलाते हुए बोले, हाँ कुछ तो पढ़ी है। और उस समय ओम राधे, उनका स्वरूप बहुत शक्ति स्वरूप था। उनकी वाणी में ओज और तेज था। उन्होंने कहा कि जज साहब, श्रीमद् भगवत गीता में ये लिखा हुआ है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं इस संसार में अवतरित होता हूँ। तो अगर ईश्वर यहाँ सबके अंदर व्यापक हैं, तो फिर उन्होंने अपने अवतरण की बात कैसे कही है? फिर वो कहाँ से आते हैं? और अगर ईश्वर सबके अंदर सर्वव्यापी हैं, तो ईश्वर तो शांति के सागर हैं, प्यार के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं। फिर तो उनके जो गुण हैं वो मुझे प्रत्यक्ष सबके जीवन में दिखाई पड़ने चाहिए। तो जज साहब, मैं ईश्वर को हाजिर नाजिर नहीं देख रही हूँ, मैं ये कसम नहीं उठा सकती हूँ। तो उस समय कोर्ट में जो लोग उपस्थित थे, उनमें से कुछ लोगों को तो बहुत आश्चर्य हुआ और कुछ एक ने ताली भी बजाई। उनके विवेक सम्मत जो उत्तर सब सुन रहे थे, सबको अच्छे लगे। कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे और जज साहब जो उनके ये उत्तर सुन रहे थे, उनको भी उनकी बातें जच रही थी। और जो एंटी ओम मंडी के लोग थे, वो भी अंदर ही अंदर महसूस कर रहे थे, ये ओम राधे जो भी कह रही हैं, इनकी बातों में तथ्य है, वास्तविकता है। ये जो बोल रही हैं वो सही बोल रही हैं। फिर भी कोर्ट के नियमों को सामने रखते हुए जज साहब, उन्होंने दोबारा ओम राधे को बोला कि अगर आप इस कोर्ट के नियमों का, विधान का अगर आप पालन नहीं करेंगी, तो आप जानती हैं आपको इस कोर्ट के अपमान के अपराध में आपको हथकड़ी भी लगाई जा सकती है। तो ओम राधे ने कहा कि जज साहब, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये झूठी कसम नहीं उठाऊंगी। तब जज साहब ने, जो पुलिस ऑफिसर वहाँ खड़े थे, उनको थोड़ी कमज़ोर सी आवाज़ में, क्योंकि वो खुद भी महसूस कर रहे थे कि ये जो कह रही हैं बात तो ठीक है, लेकिन वो भी मजबूर थे, तो उन्होंने दबी दबी सी आवाज़ में पुलिस ऑफिसर को निर्देश दिया उनको हथकड़ी लगाने का। और जैसे ही पुलिस ऑफिसर हथकड़ी लेकर उनकी ओर थोड़ा सा आगे बढ़े, तो सबने महसूस किया कि ओम राधे, उनकी स्थिति एकदम निश्चिंत थी, निर्भीक। वो शक्ति स्वरूपा देवी मुस्कुराते हुए खड़ी हुई थी। उनके चेहरे पर जरा से भी हलचल के भाव नहीं थे। तो जैसे ही पुलिस ऑफिसर उनकी ओर आगे बढ़े, तो न जाने जज साहब के मन में क्या आया, तो उन्होंने पुलिस ऑफिसर उनको ऑर्डर किया कि नहीं, ठहरो।
और हथकड़ी लगाने के लिए मना किया। और सारी सभा ने, जो भी कोर्ट में लोग उपस्थित थे, सबने तालियां बजाई। और ये एक ऐसा दृश्य था जैसे भगवान ने कौरवों की सभा में द्रौपदी की लाश रखी हो। तो जज साहब ने जो उनसे कसम उठाने के लिए बार बार वो जोर डाल रहे थे, वो जोर डालना बंद कर दिया, आग्रह करना छोड़ दिया। और फिर आगे के उन्होंने प्रश्न उत्तर शुरू किए। तो सबसे पहला प्रश्न जो जज साहब ने ओम राधे से किया, वो प्रश्न था कि आप सभी कन्याएं और माताएं, आप ओम बाबा के पास क्यों चली गई हो अपने माता पिता के इतना रोकने के बाद भी? तो ओम राधे मुस्कुराते हुए बोली, ये जज साहब, श्रीमद् भागवत गीता में आप जानते होंगे गोपियों के चरित्र। जब श्री कृष्ण जी की मुरली बजती थी, उनकी बंसी बजती थी, तो गोपियाँ वो अपनी सुध बुध भूल जाती थी और उनकी मुरली की दीवानी गोपियाँ श्री कृष्ण के पास पहुंच जाती थी। तो उस समय उनको क्यों नहीं हथकड़ियाँ लगाई गई, उनके ऊपर क्यों नहीं केस चलाए गए? तो वास्तव में जज साहब, हम ही वो ज्ञान गोपिकाएं हैं। परमपिता परमात्मा दादा के तन में प्रवेश होकर इस समय ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग सिखा रहे हैं। और हम ज्ञान गोपिकाएं उस ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग को सीखकर हम अपने जीवन को पवित्र और महान बना रहे हैं, हम अपने जीवन को उच्च बना रहे हैं। इसमें बुराई की क्या बात है? अगर हमारे मित्र संबंधी इसमें बंधन डालते हैं, हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं, तो हमें मजबूरन फिर उनको छोड़ना पड़ा। आज अगर कोई पुरुष सन्यासी बनते हैं, घर बार छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, पवित्र रहते हैं, अपनी गृहस्थी का त्याग कर देते हैं, तब तो उनके ऊपर कोई केस नहीं चलाता। तो जज साहब को उनका ये उत्तर विवेक युक्त लगा और सभा में उपस्थित जो भी लोग थे उनको भी दिल में आया कि ओम राधे जो कह रही हैं, इनकी बात में दम है। उसके बाद जज साहब ने फिर दूसरा प्रश्न किया और उनका दूसरा प्रश्न इस प्रकार था कि मैंने सुना है कि दादा वो आप सबको सुरमा लगाते हैं। तो ओम राधे मुस्कुराने लगी और उन्होंने कहा कि जज साहब, शास्त्रों में इसका वर्णन इस प्रकार से आता है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश। ये जो ईश्वरीय ज्ञान है, इसकी उपमा अंजन से की गई है। तो इस समय परमपिता परमात्मा दादा के तन में प्रवेश होकर हमें ईश्वरीय ज्ञान दे रहे हैं। हमारा ज्ञान कि मैं कौन हूँ। हमने इस ज्ञान में आकर सबसे पहले स्वयं को जाना है, स्वयं के स्वरूप को हमने पहचाना है, जिसका जवाब आज तक हमें कहीं से नहीं मिला था। और हमने उस परमपिता परमात्मा को पहचाना है कि वो कौन है। कहा जाता है कि गॉड इज वन, भगवान एक है, लेकिन आज तक हमें
उस सत्य प्रभु की पहचान नहीं थी कि वो एक कौन है। तो इस ज्ञान से हमें उस सत्य प्रभु की पहचान प्राप्त हुई। इस ज्ञान से ही हमें कर्मों की गुह्य गति का मालूम पड़ा कि सुकर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। तो इस ज्ञान को प्राप्त करके अब हम सुकर्म कर रहे हैं। हमारा जीवन इस श्रेष्ठ मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। हमें जीवन का लक्ष्य मालूम हो गया है। तो ये ज्ञान अंजन है, ये ज्ञान, इसने हमारा जीवन प्रकाशित कर दिया है। हमें इस पूरे संसार, जो एक ड्रामा की तरह ये संसार चलता है, हमें इसकी नॉलेज मिल गई है। पहले तो हम सिर्फ सुनते थे कि दुनिया में आए हैं और चले जाने हैं, लेकिन हम आए कैसे और हम जाएंगे कैसे और कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है, ये सारे अगम निगम के भेद उस प्रभु ने दादा के तन में प्रवेश होकर हमारे सामने खोले हैं। तो ये ज्ञान अंजन है। बाकी कोई और सुरमा वो दादा हमें नहीं लगाते हैं। और सभा में जो उपस्थित लोग थे उनको भी उनका ये जवाब अच्छा लगा। और फिर जज साहब ने तीसरा प्रश्न किया। कई प्रश्न किए, शॉर्ट में हम आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं। फिर उन्होंने तीसरा प्रश्न किया कि दादा को कितने बच्चे हैं। तो ओम राधे ने बोला कि जज साहब, हम दादा के शरीर को नहीं देखती हैं, हम तो दिव्य दृष्टि से दादा के तन में जो उस परमात्मा की प्रवेशता हुई है, हम तो उस प्रभु को देखते हैं। और भगवान के तो सभी बच्चे हैं, पूरी दुनिया के मनुष्य आत्माएं उनके बच्चे हैं। हम तो उनके बच्चे और बच्चियां हैं ही, आप भी उनके बच्चे हैं। तो कैसे बताऊं कि दादा को कितने बच्चे हैं। प्रभु सबका माता पिता है, सब उसके बच्चे हैं। तो जज साहब वो ध्यान पूर्वक सुनते रहे। और उस समय कोर्ट में कई समाचार पत्रों के संपादक जो थे वो भी उपस्थित थे और वो भी उन प्रश्न उत्तरों को लिख रहे थे। और बाद में ये सारा वृत्तांत कोर्ट में जो कुछ भी हुआ समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ। और कहा, हम पांचों बहनें ओम राधे के साथ सिंध हैदराबाद से फिर वापस कराची आ गए। और हमने बाबा को आकर सारा समाचार सुनाया। लेकिन बाबा को समाचार पत्रों के द्वारा पहले से ही सारा समाचार मिल चुका था। और बाबा तो एकदम निश्चिंत, साक्षी, हर्षित अवस्था में थे। तो कहा, बाबा ने फिर हमको कुछ समय के बाद हमारा सत्संग चलने लगा और हम नित्य योग का अभ्यास करने लगे। शांतिपूर्वक हम अपना पुरुषार्थ कर रहे थे। तो उन दिनों में कराची में एक साधु वासवानी थे। एंटीओम मंडली के लोग जब उनको लगा कि उनकी कोई भी चाल जो है वो सफल नहीं हो रही है, वो किसी भी प्रकार से रोक नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ साधु वासवानी, वो बहुत बड़े प्रसिद्ध साधु थे और उनके पास
काफ़ी संख्या में नर नारी सत्संग के लिए आया करते थे। और एक उनका मीरा स्कूल चलता था कन्याओं का। तो एंटी ओम मंडली के जो लोग थे उन्होंने साधु वासवानी उनको भी भड़काया, उनकी बुद्धि में भी ओम मंडली के खिलाफ काफ़ी नेगेटिव बातें भर दी। तो बाबा ने कहा हम कुछ कन्याओं को, ऐसे बाबा ने कहा कि बच्ची आप साधु वासवानी के पास जाओ और जाकर के उनकी सेवा करो, उनको ईश्वर का संदेश दो। और बाबा ने हमको एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड भी दिया। वो रिकॉर्ड में ईश्वरीय संदेश भरा हुआ था। बाबा ने कहा ये भी जाकर वासवानी जी को देना और उनको कहना कि आपको बाबा याद कर रहे हैं, आप समय निकालकर किसी समय ओम मंडली में आए। और बाबा ने खास हमको ये कहा कि साधु वासवानी उनको जाकर के कहना, क्योंकि बाबा जानते थे कि वो ओम मंडली के विरोध में आंदोलन करने की सोच रहे हैं, पिकेटिंग करने की सोच रहे हैं। तो बाबा ने हमको कहा कि साधु वासवानी जी को बोलना कि पहले वो स्वयं यहाँ आए और यहाँ आकर सारा वो निरीक्षण करें, जांच करें और उनको कहना कन्याओं और माताओं के जीवन के वो अनुभव सुने और ओम मंडली के खिलाफ बिना जांचे बिना परखे आंदोलन करने की भूल न करें। तो कहा कि हम कुछ बहनें साधु वासवानी जी उनके पास गए, काफ़ी रुतबा था उनका उस समय वहाँ, और हमने जाकर के उनको बाबा का संदेश दिया और उनको वो रिकॉर्ड भी दिया बाबा ने जो हमको दिया था, और बाबा की याद दी उनको कि बाबा ने आपको याद की है। और फिर हम सब बहनों ने उनके साथ कुछ समय बिताया, ज्ञान वार्तालाप किया, हमने उनको अपने जीवन के अनुभव सुनाए और ईश्वरीय कार्य से हमने उनको अवगत कराया कि कैसे परमपिता परमात्मा दादा के तन में अवतरित होकर सतयुगी दुनिया की पुनर्स्थापना का कार्य कर रहे हैं। और हम सभी बहनें कन्याएं ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की शिक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को सर्व दिव्य गुणों से संपन्न बना रहे हैं। हमने कौन कौन सी बुराइयों का कैसे अपने जीवन में त्याग किया है वो भी हमने उनको सुनाया। तो वो हमारा अनुभव सुन के बहुत खुश हुए, उनको बहुत अच्छा लगा। और जब हमने उनको ये कहा कि बाबा ने आपको याद किया है और आप ओम मंडली में आए ओम बाबा से मिलने के लिए, तो उनको हमारा अनुभव सुन करके इतना अच्छा लग रहा था, वो इतने प्रभावित हो रहे थे, बस उनको इतना उमंग आया तो कहने लगे बाद में क्यों, मैं अभी चलता हूँ आपके साथ। और जैसे ही वो हमारे साथ चलने के लिए तैयार हुए, कार में आकर बैठे, तो उनके सत्संग में जितने भी सत्संगी आते थे और उनके जो शिष्य थे उन सब ने कार को चारों ओर से घेर लिया और कहने लगे हम आपको नहीं जाने देंगे। उन सबको डर था कि साधु वासवानी जी वो भी अगर ओम बाबा के पास गए तो न जाने इनको भी जादू लग सकता है और ये भी बदल जाएंगे, तो वो डर रहे थे, तो उन्होंने छुट्टी नहीं दी।
तो साधु वासवानी जी कार से उतरे और उन्होंने कहा कि मेरा तो बहुत मन था आप सबके साथ चलने का। मैं चाहता था कि मैं 1-2 घंटा वहाँ पर बिता करके आता, मैं ओम बाबा से मिलता, मेरी बहुत प्रबल इच्छा थी, लेकिन अभी जा नहीं सकता हूँ। तो मेरा संदेश देना बाबा को कि मैं फिर कभी आऊँगा मिलने के लिए। और कहाँ हम आ गए। तो साधु वासवानी जी जो थे वो श्री कृष्ण के बहुत पक्के भक्त थे, गीता पाठी थे, बहुत अच्छी आत्मा थी वो। परंतु ये जो सिंध के मुखी लोग थे, एंटी ओम मंडली, इन्होंने फिर वासवानी जी को और भड़काया और उनके ऊपर बहुत दबाव डाला कि ओम मंडली के विरुद्ध आप आंदोलन छेड़ें और ओम मंडली को आप रोकें, इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो साधु वासवानी जी और एंटी ओम मंडली के लोग, कुछ और शरारती लोग, जनता के कुछ लोग, साधु वासवानी जी के सत्संग में आने वाले काफी भारी संख्या में उन्होंने ओम निवास के बाहर पिकेटिंग कर दी, बहुत हो हल्ला किया और दीवार तोड़कर वो अंदर भी घुस गए। फिर किसी ने पुलिस को सूचना दे दी और पुलिस आई और साधु वासवानी जी को पकड़कर वो ले गए। साधु वासवानी जी वहाँ से आने के बाद एंटी ओम मंडली के लोगों के साथ मिलके फिर उन्होंने सिंध जो सरकार थी उसके ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया। और उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे और जो लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने उनके ऊपर बहुत दबाव डाला, कैसे भी करके आपको ओम मंडली में जो चलने वाली गतिविधियां हैं इसको रोकना है, इस पर प्रतिबंध लगाना है, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको त्याग पत्र देना होगा। लेकिन जो चीफ मिनिस्टर थे और लॉ मिनिस्टर थे, ये बात है 1939 की, 1939 की, उन्होंने विधानसभा में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारे ऊपर इस प्रकार से दबाव डाला जा रहा है। हम ओम मंडली को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ओम मंडली में कोई भी प्रकार की गलत गतिविधियां नहीं चल रही हैं। ओम मंडली में जाने वाले लोग बहुत नेक हैं, ये किसी को तंग नहीं करते हैं, ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की ये शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन को पवित्र और उच्च बना रहे हैं। इसमें ये गलत क्या कर रहे हैं? ओम मंडली में कुछ भी तो गलत नहीं हो रहा। और किसी भी धर्म की स्थापना, उन्होंने कहा कि जब मोहम्मद साहब आए तो उन्होंने भी जब अपने धर्म की स्थापना की तो शुरू में तो उनके ऊपर भी काफ़ी अत्याचार किए गए, काफ़ी उनको तंग किया गया, और फिर धीरे धीरे देखो मोहम्मद साहब के द्वारा स्थापित जो धर्म था वो कितना आगे वृद्धि को प्राप्त करता चला गया, उनकी संख्या कितनी बढ़ गई। तो अगर ओम मंडली धर्म का प्रचार प्रसार कर रही है और जिससे लोगों का जीवन श्रेष्ठ बन रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? किसी भी धार्मिक संस्था को खुली छूट है सत्संग करने की, तो इसमें आपत्तिजनक तो कोई बात नहीं है। और बल्कि हमें तो ऐसा
महसूस होता है जो एंटी ओम मंडली है वही इनके साथ ज्यादती कर रही है, इनको तकलीफ पहुंचा रहे हैं वो लोग। फिर उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर थे और लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने अनौपचारिक रूप से ओम बाबा को राय दी कि बाबा, इस समय बहुत वातावरण में अशांति है, हंगामे हो रहे हैं, तो हम आपको ये राय देना चाहते हैं कि आप 5-6 अलग अलग बंगले ले लें और सभी वहाँ पर अलग अलग रहें और आपकी जैसे गतिविधियाँ चलती हैं वो चलती रहें। तो बाप तो बच्चों को हमेशा खुश करता है, तो बाबा ने उनके कहने पर 5-6 अलग अलग बंगलों में सबके अलग अलग रहने की व्यवस्था कर दी। एक बंगले में बाबा और बाबा के लौकिक रिश्तेदार, कुछ नज़दीक के और कुछ दूर के, वो रहने लगे। और दूसरे बंगले में ओम राधे और उनके साथ कन्याएं और माताएं रहने लगी। और जो तीसरा बंगला था उसमें छोटे बच्चे और बच्चियां, जिनको लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार की पढ़ाई वहाँ पढ़ाई जा रही थी, वो रहने लगे। और इसी प्रकार चौथे बंगले में भाई लोग रहने लगे। तो अलग अलग सबके लिए व्यवस्था कर दी गई और सब अपना ज्ञान और योग के द्वारा जीवन उच्च बना रहे थे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रहे थे। कराची में रोज सब सुबह ओम बाबा के साथ और ओम राधे के साथ क्लिफ्टन पर जाते थे, सागर के किनारे। बाबा सबको लेकर जाते थे बस में और वहाँ जाकर प्यारे बाबा और ओम राधे इन बच्चों के साथ ज्ञान वार्तालाप करते थे। एंटी ओम मंडली के लोगों को लगा कि हम इतनी कोशिश कर रहे हैं और हमारी सारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, कुछ भी तो हो नहीं रहा। और जब उन्होंने हर प्रकार का प्रयास करके देख लिया तो उनको समझ में आ गया कि ये लोग टलने वाले नहीं हैं। फिर उनके मन में ऐसे विचार आया, उन्होंने सोचा कि बाबा जो है इतने सारे बच्चों के साथ रह रहे हैं, इन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा ने ली हुई है और बाबा के धन से ये सारा कार्य चल रहा है। तो उनको लगा देखते हैं ये कार्य कब तक चलता है। बैठकर खाने से तो कुएं भी खुट जाते हैं, कब तक ये लोग खाएंगे पिएंगे। आखिर एक दिन आएगा जब सारा धन समाप्त हो जाएगा और ये सब भूखे प्यासे मर जाएंगे। तो वो लोग कराची से हैदराबाद वापस लौट गए, परंतु उनको ये मालूम नहीं था कि ये जो कार्य है ये दादा का कार्य नहीं था, ये तो सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा शिव बाबा का कार्य चल रहा था। ये उनके द्वारा स्थापित की हुई ओम मंडली थी। परमात्मा भला कैसे अपने बच्चों को भूखा मरने देंगे। और जाने से पहले एंटी ओम मंडली के लोग, उन्होंने वहाँ के समाचार पत्रों में भी ये लेख प्रकाशित करवा दिए कि कोई भी ओम मंडली को किसी भी प्रकार का आर्थिक सहयोग कभी ना दे, इनके पास धन नहीं आना चाहिए। परंतु ओम मंडली और ओम मंडली में आने वाली जो बहनें थी, माताएं थी, कन्याएं थी, भाई थे,
उसका आधार जो था वो तो उनका त्याग था, उनकी तपस्या थी, उनकी निष्ठा थी, उनकी पवित्रता थी, उनका प्रभु से सच्चा प्रेम था। तो कार्य आगे चलता रहा, शांतिपूर्वक चल रहा था। बाबा के पास कुछ नाबालिग कन्याएं थी जिनको उनके माता पिता वापस अपने परिवारों में ले गए थे। पर जब वो अपने लौकिक परिवारों में वापस गईं तो वहाँ पर भी जो उन्होंने बाबा से ज्ञान सुना था, जो योग सीखा था, उनकी नित्य जो दिनचर्या थी वो उसी प्रमाण चलती थी। धारणा युक्त जीवन था, कोई उनके अंदर बुरी आदतें नहीं थी और उनकी पवित्रता, उनकी मधुरता, उनकी नम्रता, उनकी सहनशीलता आदि आदि गुण देखकर, उनकी त्याग तपस्या को देखकर उनके माता पिता उनसे बहुत प्रभावित हुए। और फिर आखिर उन्होंने कहा कि हम आपको नहीं रोकेंगे, आप भले ओम बाबा के पास जाओ, आप स्वयं का भी कल्याण करो और विश्व की आत्माओं के आप कल्याण के निमित्त बनो। और उन्होंने उनको छुट्टी दी और वो बाबा के पास दोबारा आ गई। और जो बालिग थी वो तो पहले से ही अपने लौकिक परिवार वालों से स्वीकृति पत्र लेकर के आई हुई थी, वो तो बाबा के पास रह ही रही थी। तो इस तरह से ओम मंडली, क्योंकि परमपिता परमात्मा के द्वारा ये स्थापित की हुई थी, तो विघ्न तो अनेक आए, लेकिन इन कन्याओं ने, माताओं ने काफ़ी हद तक लोक लाज, निंदा, भय, इन सब परीक्षाओं को पास कर लिया था। पर उसके बाद भी अभी कुछ पड़ाव थे। एंटी ओम मंडली अभी भी शांत नहीं बैठे थे। हैदराबाद पहुंचकर उन्होंने ये जो नाबालिग कन्याएं थी, इनके माता पिता को भड़काया और उनको कहा कि आप अपनी कन्याओं को वापस बुलाओ, और अगर आप वापस नहीं बुलाएंगी तो हम आपको अपनी बिरादरी में से निकाल देंगे। उनको काफ़ी डराया धमकाया गया। तो उनके माता पिता ने उनको बोला कि हमारी बच्चियां तो हमारे से स्वीकृति पत्र लेकर गई हुई हैं, अब हम उनके विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हम कुछ करेंगे भी तो वो कोर्ट में वो पत्र जो लेकर गई हैं वो पेश करेंगी। तो एंटी ओम मंडली के लोगों ने कहा, अच्छा हम आपको एक और युक्ति बताते हैं, और कहा कि आप कराची जाओ और कराची में एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे, काफ़ी अमीर थे, सेठ, और उनका नाम था शिव रतन मोहता। तो एंटी ओम मंडली के लोगों ने उन माताओं पिताओं को ये कहा कि आप वहाँ जाओ और शिव रतन मोहता जी के पास जाना और उनके द्वार पर बैठ जाना, भूख हड़ताल करना, और जब तक आपकी मांग पूरी ना हो जाए तब तक वहाँ से उठना नहीं, हिलना नहीं। तो कहा कि हम सब उनके डर की वजह से, क्योंकि हमें काफ़ी डराया धमकाया गया था, तो हम आए और हम, मोहता जी का बहुत बड़ा बंगला था जैसे महल जैसा, तो हम सारे वहाँ पर इकट्ठे हो गए, क्योंकि हमें मालूम था कि ये कार्य सहज तो होने वाला नहीं है। एंटी ओम मंडली के लोगों को भी काफ़ी अच्छी तरह से अब इस बात की जानकारी हो चुकी थी कि सहज ये नहीं होगा। तो उन्होंने हमसे अब ये कदम उठवाया कि आप वहीं खड़े रहना और जब तक आपकी कन्याएं वापस ना मिल जाएं
आप वापस नहीं आना। कहा कि हम वहाँ खड़े रहे तो मोहता जी ने जब हम सबको देखा तो हमें बुलाया और हमसे पूछा, तो हमने उनको सुनाया कि हमारी कन्याएं जो हैं वो ओम बाबा के पास चली गई हैं और हम उनके बिना हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है, हम कैसे रहें उनके बिना। हम अपनी बच्चियों को वापस लाना चाहते हैं लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारी कन्याओं को, बच्चियों को हमें वापस दिलाएं। तो फिर शिव रतन मोहता जी, उनका काफ़ी दबदबा था उस समय कराची में, तो उन्होंने बाबा के साथ संपर्क स्थापित किया और बाबा को कहा कि इन कन्याओं को आप वापस भेजें। तो बाबा ने उन सभी कन्याओं को मोहता जी के पास भेज दिया और दादी चंद्रमणि जी अपना अनुभव सुनाते थे कि जब हम वहाँ आए तो हमने जब मोहता जी को देखा तो अगर शारीरिक स्वरूप की बात की जाए, उनका चेहरा कहा एकदम जैसे आंखें क्रोध में लाल लाल थी और चेहरा इतना भयंकर। तो कहा बहुत तिलमिलाते हुए, उन्होंने हमसे कोई प्रश्न उत्तर नहीं किए, बस बहुत तिलमिलाते हुए उन्होंने हमें सिर्फ ये बोला, ये कैसी कन्याएं हैं, अपने माँ बाप को तंग करके रखा हुआ है, अपने माँ बापों के साथ वापस चले जाओ अपने घरों में। तो कहा कि हमको हमारे माँ बाप के सुपुर्द कर दिया गया। और जब हम उनके बंगले से बाहर निकले, कार में बैठने के लिए हम जा ही रहे थे, तो फिर हमारे अंतर मन में फिर आवाज़ गूंजने लगी कि तुम तो शिव शक्तियाँ हो, घबराती क्यों, डरती क्यों? तुम शिव शक्तियों को तो सबका उद्धार करना है, इनका भी उद्धार करो। तो कहा हम दोबारा वापस कार की तरफ जा रहे थे, फिर वापस अंदर चले गए बंगले में और हमने वहाँ मोहता जी को जाकर के बहुत प्यार से मीठी भाषा में कहा कि आपने हमारी बात तो सुनी नहीं, पहले आप हमारी बात तो सुने, उसके बाद जैसे आप कहेंगे हम वैसे कर लेंगी। तो कहने लगे अच्छा बोलो क्या कहना चाहते हो। तो कहा, हमने उनको बोला कि हमें अपने माता पिता के पास जाने में कोई आपत्ति नहीं है बाबूजी, हम अपना जीवन पवित्र बनाना चाहते हैं, हम अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हैं। हम ओम बाबा के पास रोज सत्संग के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन ये हमारे माता पिता हमें सत्संग की छुट्टी नहीं देते हैं। ये हमें कहते हैं कि मांस खाओ, सिनेमा देखो, व्यर्थ की हमारे साथ बैठ करके इधर उधर की बातें करो। तो ये हमें जो कर्म करने के लिए कहते हैं उसमें हमारी कोई रुचि नहीं है। हम अपने जीवन को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाना चाहते हैं, ये हमें मारते पीटते हैं। बाबूजी आप हमें इनके सुपुर्द तो कर रहे हो, लेकिन क्या आपको मालूम है जब हम इनके पास जाएंगे तो ये हमारे ऊपर पहले से भी ज़्यादा अत्याचार करेंगे, हमारी बहुत पिटाई करेंगे। तो अगर आप ये चाहते हो कि हमारे ऊपर अत्याचार हो, हमारे को ये मारे पीटें, तो वो फिर आप सोच लीजिए। हम इनके पास रहती हैं, हम ज्ञान का अध्ययन करती हैं तो भी इनको तकलीफ होती है, हम ध्यान में बैठती हैं तो ये हमको पीछे से धक्का मारते हैं,
और कोई कोई हमारे संबंधी वो तो हमारे बाल भी खींचते हैं। हमें बहुत तकलीफ देते हैं ये लोग। हमें इनके पास रहने के लिए कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सिर्फ आप हमको ज्ञान अमृत ओम बाबा के पास हम जाएं और प्राप्त करें, उसके लिए हमें छुट्टी दिला दीजिए। तो शिव रत्न मोता जी फिर बोले कि मैंने सुना है कि आप कन्याएं विवाह नहीं करती हो, शादी के लिए तैयार नहीं होती हो। तो दादी सुना रहे थे कि हमने उनको कहा कि ऐसा भी नहीं है, शादी तो कृष्ण जी ने भी की थी, राम जी ने भी की थी, हम तो शादी के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हम इस कलयुग की दुनिया के किसी भी विकारी मनुष्य से शादी करने के लिए तैयार नहीं है। हम तो उससे शादी करेंगे जिसने आत्म साक्षात्कार रूपी धनुष तोड़ा हो, अर्थात संपूर्ण पवित्र आत्मा। तो कहा हमारी मीठी मीठी ऐसी बोली बोली बातें सुनकर फिर वो खुश हो गए, उनको बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने हमारे माता पिता को कहा कि आप लोग तो बहुत बहुत सौभाग्यशाली हो, आपके घर में ये पवित्र कन्याओं ने जन्म लिया है, ये तो तपस्विनी है, प्रभु की पुत्री हैं, ये स्वयं का जीवन श्रेष्ठ बना के ये तो अनेकों का जीवन श्रेष्ठ बनाने की सेवा में लगना चाहती हैं, इनका इतना उच्च संकल्प है। ऐसी पुत्रियां तो बहुत भाग्यशालियों को मिलती हैं, तो आप इनको लेके तो जाओ, लेकिन आप इनको ओम बाबा के पास सत्संग के लिए कभी मना नहीं करना, इनको छुट्टी देना। तो कहा कि हम कराची से हैदराबाद आ गए अपने लौकिक परिवारों में, और जब हमने अपने लौकिक परिवारों में रहना शुरू किया तो बाबा ने हमको ये शिक्षा दी हुई थी, चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर वालों का उद्धार करो। तो हमने जो बाबा से ज्ञान सुना हुआ था और जो हमने योग लगाना सीखा था, वो हमने अपने संबंधियों को, अपने मित्रों को सुनाना शुरू किया, उनका कल्याण करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे उनके ऊपर हमारे जीवन का, हमारी धारणाओं का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। उनको ऐसे महसूस होने लगा कि ये तो परियां हैं, देवियां हैं, ये हमें इनको रोकना नहीं चाहिए। जिस श्रेष्ठ मार्ग पर इन्होंने कदम आगे बढ़ाए हैं, हमें रुकावट नहीं डालनी चाहिए। फिर उन्होंने कुछ समय के पश्चात हमें छुट्टी दे दी, तो कुछ समय हम अपने लौकिक परिवारों में रहे, हमने उनका भी कल्याण किया, और फिर हम कराची में अपने माता पिता की छुट्टी लेके फिर वापस आ गए, और फिर बाबा के पास हमारा सुखमय जीवन प्रारंभ हो गया, आनंद का जीवन, मौज का जीवन। और उसके बाद बाबा ने हिंदी में, सिंधी में, इंग्लिश में कुछ साहित्य छपवाया, और बाबा ने एक विशेष पुस्तक प्रिंट करवाई थी, इज दिस जस्टिस, उस पुस्तक का टाइटल था। तो बाबा ने हमको कहा कि आप विशिष्ट व्यक्तियों को देकर आओ, ताकि उनको मालूम पड़े कि ओम मंडली की स्थापना में अभी तक कितने विघ्न आए, हंगामे हुए, अत्याचार हुए, आंदोलन हुए, कितना विरोध हुआ।
और देखो कैसे उस परमपिता परमात्मा का कार्य रुका नहीं, कितने भी विघ्न आए रुका नहीं। तो ये जो अधर्मी लोगों ने इतने विघ्न डाले इतने उच्च धर्म की स्थापना में, इसी वक्त के लिए तो गायन है कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आजा रे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यही समय है जबकि परम पिता परमात्मा स्वयं अवतरित होकर प्रायः लोप हुए आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना का उच्च कार्य कर रहे हैं और अधर्म का नाश कर रहे हैं। तो कराची में फिर आगे कैसे और ज्ञान की गुह्यता में परमपिता परमात्मा शिव बाबा के द्वारा इन सब को लेकर के गए, तो वो हम सब फिर अगले भाग में सुनेंगे। ओम शांति। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी, स्वर्ग धरा पर लाएगी। राजयोग सत्कर्म के द्वारा दुनिया नई बनाएगी। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी स्वर्ग धरा पर लाएगी। राजयोग सत्कर्म के द्वारा दुनिया नई बनाएगी। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी। ना दुख ना अशांति होगी, घर घर में सुख शांति होगी। ना दुख ना अशांति होगी, घर घर में सुख शांति होगी। एक धर्म एक राज होगा, हर एक सर पर ताज होगा। एक धर्म एक राज होगा, हर एक सर पर ताज होगा। सूखी हुई डाल
हरियाली पर फिर से हरियाली छा जाएगी। राजयोग सत्कर्म के द्वारा दुनिया नहीं बनाएगी। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी